हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड एक्सरसाइज ऑफ फर्स्ट लेसन रियल नंबर्स। फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, उसके सभी वीडियोस चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ में जाके वॉच कर सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। हमें प्रूव करना है कि रूट 5 कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है। सेम एक ऐसे ही थ्योरम हमने सॉल्व किए थे, रूट 2 इज इर्रेशनल। चैनल पे उसका वीडियो भी अपलोडेड है। सो रूट 2 इर्रेशनल नंबर है, वो हमने क्या किए थे, थ्योरम के फॉर्म में टेक्स्ट बुक में गिवन था, उसे हमने प्रूफ किए थे। सो सेम मेथड से हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि रूट 5 क्या है, इर्रेशनल नंबर। सो यहाँ पे मेथड जो यूज़ किया जाता है वो मेथड होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज़ करके हम प्रूफ करते हैं कि ये जो नंबर्स है वो कैसे है, इर्रेशनल नंबर। सो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में क्या होता है कि जो प्रूफ करना है हमें उसके अपोजिट लेके स्टार्ट करना होता है। यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल का अपोजिट क्या होगा, रैशनल। सो हमें सपोज करना होगा कि रूट 5 क्या है, रैशनल नंबर। हम यहाँ से यहाँ पे हमने क्या सपोज कर लिया कि रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सो यहाँ पर भी ये जो रैशनल नंबर सपोज किया रूट 5, उसको हम क्या ले सकते हैं, a अपॉन बी। रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q या फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यहाँ पे हम कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। तो हमने सपोज कर लिया रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी, जिसमें जो ये a और b होंगे ये क्या होंगे, को प्राइम। रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी, हमने सपोज किया कि यहाँ पे रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और इसमें भी ये जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मीन्स ए एंड बी, ये क्या होंगे, को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं कि ये जो नंबर्स होते हैं इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होता है, 1। सपोज 5 अपॉन 7, ये दो नंबर हो गए ए अपॉन बी। सो इनके अगर हम प्राइम फैक्टर्स देखें, सो इनमें सिर्फ कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा। सपोज 9 अपॉन 8, 9 के फैक्टर्स 3 इंटू 3 इंटू 1, 8 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 8 बन ज़ा 8। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। सो रैशनल नंबर्स में भी ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं इनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या आता है, 1 आता है। सो अब हम ये क्या करेंगे, 5 को इधर लेके जाएंगे। सो ये क्या हो गया, रूट 5 बी इज इक्वल टू ए। यहाँ से हमें क्या करना है, रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। हम स्क्वायर करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो ये हो जाएगा रूट 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। स्क्वायर से ब्रैकेट ओपन करेंगे, रूट 5 स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर और रूट क्या हो गया, कैंसल हो गया, क्या बचा, 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि ये जो 5 है इसको ए स्क्वायर के नीचे लाएंगे। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5, ये आ गया। अब हमने यहाँ पर थ्योरम देखे थे 1.2। थ्योरम 1.2 क्या था टेक्स्ट बुक में, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। p क्या है, एक प्राइम नंबर है। p अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इस फॉर्म में था p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। p अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास p की वैल्यू है 5, एक नंबर यहाँ पे ले लिया हमने 100, 100 को 5 डिवाइड कर रहा है। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। तो ये 5 क्या करेगा, 10 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 5 स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन 5 आ गया। इट मीन्स 5 क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 5 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ए स्क्वायर का क्या बन गया, डिवाइजर बन गया, फैक्टर बन गया। 5 अगर ए स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 ए का भी क्या होगा, फैक्टर होगा। जैसे कि हमने देखे p अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p ए को भी डिवाइड करेगा। p ए स्क्वायर का फैक्टर है तो p ए का भी क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। सो यहाँ पे हमने लिख लिया 5 इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। 5 किसका, ए स्क्वायर का फैक्टर है। इट मीन्स 5 इज द फैक्टर ऑफ ए। 5 ए का भी क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ये कहाँ से आया हमारे पास, थ्योरम से। लिख लेते हैं यहाँ पे बाय थ्योरम 1.2 और इसे नेम दे दिए इक्वेशन। यहाँ पर दे देते इसे इक्वेशन 1 और यहाँ पर दे देते इसे इक्वेशन 2।
अब 5 क्या है, 5 ए का भी फैक्टर है, 5 यहाँ पर ए स्क्वायर का फैक्टर है, तो 5 ए का भी क्या बन गया, फैक्टर बन गया। सो हम यहाँ पे ये ले लेते हैं a अपॉन 5, 5 क्या है, a का फैक्टर है। सपोज कर लीजिए किसके इक्वल है, c के इक्वल है, वे c क्या है, यहाँ पर एक इंटीजर है, c इज एन इंटीजर। फाइव को इधर लेके चल जाते हैं c के साथ, तो ये क्या बन गया, a इज इक्वल टू 5c। अब ये जो a इज इक्वल टू 5c है, इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट 5 इज a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए की जगह क्या पुट करना है, 5c, सो ये हो गया 5c स्क्वायर अपॉन 5। स्क्वायर से ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज 25 c स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ पर ये जो 25 है, ये 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो क्या बना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये 5 को बी स्क्वायर के नीचे लेकर आएंगे। इक्वेशन 1 में क्या किए थे, यहाँ पर क्या किए थे हमने, 5 को ए स्क्वायर के नीचे लेकर आए थे। अब यहाँ पर 5 को क्या करेंगे, बी स्क्वायर के नीचे लेकर आएंगे। सो बी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ पर हम नीचे क्यों लेकर आ रहे हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के नीचे, क्योंकि हमें क्या दिखाना है कि ये जो 5 है ए स्क्वायर का फैक्टर है, और यहाँ पर दिखाएंगे कि 5 क्या है, बी स्क्वायर का फैक्टर है। बी स्क्वायर अपॉन 5, 5 क्या कर रहा है, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 5 क्या हो गया, बी स्क्वायर का फैक्टर हो गया। 5 अगर बी स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 बी का भी क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा। अभी हमने यहाँ पर थ्योरम में देखे थे। सो 5 बी स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 बी का भी क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखना होगा हमें 5 इज द फैक्टर ऑफ 5 इज द फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, 5 इज द फैक्टर ऑफ बी। इट मीन्स 5 किसका, बी का भी क्या हो गया, फैक्टर हो गया। नाउ सी द इक्वेशन 1 एंड सपोज ये है इक्वेशन 3। 5 इज द फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, सो 5 इज द फैक्टर ऑफ बी। 5 बी स्क्वायर का फैक्टर है और 5 बी का भी क्या है, फैक्टर है। नाउ सी द इक्वेशन 2 एंड 3 फ्रॉम 2 एंड 3। इक्वेशन 2, 5 इज द फैक्टर ऑफ ए, 5 क्या है, ए का फैक्टर है। फ्रॉम इक्वेशन 3, 5 इज द फैक्टर ऑफ बी, 5 बी का भी फैक्टर है। स्टार्टिंग में हमने क्या अज्यूम किया था कि जो ए और बी है ये कैसे है, को प्राइम है। ए और बी को प्राइम है मीन्स इनमें जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ क्या रहेगा, 1 रहेगा। यहाँ पर देखे थे 5/7, 9/8, सो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। को प्राइम है मीन्स कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। बट हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 5b है। 5 ए में का भी फैक्टर है और 5 बी का भी फैक्टर है। इट मीन्स 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। सो अगर नंबर्स के 1 से ज़्यादा फैक्टर हो, 1 यहाँ पे जैसे कि ये 1 है, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और दूसरे नंबर भी हो, तो वो नंबर को प्राइम नहीं होते, वो क्या हो जाते हैं, कंपोजिट नंबर। सो ए और बी यहाँ पर कैसा है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। 5 ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर है। इट मीन्स ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, ए और बी को प्राइम नहीं है। तो ए और बी क्या है, कंपोजिट नंबर है। सो यहाँ पर अब क्या आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आया कि स्टार्टिंग में तो हम सपोज कर रहे थे कि ए और बी क्या है, को प्राइम है, बट यहाँ पर हमारे पास क्या दिखा रहा है कि ए और बी कैसे नंबर आ रहे हैं, कंपोजिट नंबर आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन आया क्यों, दिस इज बिकॉज आवर रॉन्ग अजम्पशन। वी अज्यूम डैट √5 इज रैशनल। ये हमारा रॉन्ग अजम्पशन था कि हमने क्या सपोज कर लिए थे कि √5 क्या है, रैशनल नंबर है, जबकि √5 रैशनल नंबर नहीं है, √5 क्या है, इररेशनल नंबर। सो यहाँ पर हमें ये पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा। सो ए और बी कैसे नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। तो अब यहाँ पे ये क्या आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। यहाँ हम बोल रहे हैं कि ए और बी में कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, 1 है, बट हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 5 भी इनका क्या है, ये कॉमन फैक्टर है। सो ये इसको क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है।
दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन किस वजह से आया? बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से कि यहाँ पे हमने ये अज्यूम कर लिए थे रूट 5 कैसा है? इर्रेशनल नंबर। रूट 5 क्या है? इर्रेशनल नंबर। सो इस टाइप से जितने भी नंबर्स, अगर हम इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है, कोई भी नंबर ले सकते हैं हम, 2, रूट 3, रूट 5, रूट 11, रूट 13, रूट 19, रूट 10, इस टाइप से कोई भी नंबर हो, उनको अगर इर्रेशनल प्रूफ करना है तो हमें मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से, सेम इसी मेथड से क्या करना होगा? उसे प्रूफ करना होगा।